4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मोदी जी, अमित शाह, वित्त मंत्रालय, इनके जो टूल्स हैं, जिनको आप ईडी भी बोल सकते हैं या सीबीआई भी बोल सकते हैं, आईटी भी बोल सकते हैं, इन पर फटकारों की तो एक लंबी फहरिस्त है। कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि हिमाचल में जो ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, आज तक आपके सामने कोई जिक्र है। लेकिन विपक्ष के किसी नेता का जब ये घर घेरते हैं तो उसको जेल तक पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। आप देखिएगा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पुराने अरविंद केजरीवाल हो या फिर झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हो, जेल तक भेज दिया जाता। अलबत्ता राहुल गांधी के परिवार को भी कुछ मिल नहीं पाया है, अलबत्ता जेल भेजने की तैयारी पूरी थी। हाई कोर्ट की जज ने फटकार लगा दी दोनों पर, सीबीआई पर भी और ईडी पर भी, और भ्रष्टाचार का इशारा देते हुए इस तरह की बात कही है कि आपके लिए सुनना बनता है। अब पता चलना चाहिए आपको कि ईडी जिसका कन्विक्शन रेट, जिसका सजा देने का रेट आधे % से भी कम है, 1% से भी कम है, और जिसका सिर्फ विपक्षी नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग जुड़े नहीं हैं उन लोगों पर कितना शिकंजा, 90-95%। इनके अगर 100 लोग हैं जिनको इन्होंने फंसाया हुआ है अपने जाल में, तो उसमें 95-100 में से 95 विपक्षी लोगों के होते हैं। हालांकि डांट पड़ती रहती है। अभी देखिए, कॉमनवेल्थ गेम, मैंने कल आपको या परसों आपको स्टोरी बताई थी, उसके अंदर ईडी ने कहा साहब कुछ है नहीं, लेकिन आप तो है ना, वो कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत। अब किस बात की एक्टिविटीज। मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम करने के लिए जो मैन टूल्स अपनाए गए थे वो तो हो गए थे, आ गए थे महाराष्ट्र के। अब नई बात बताता हूं मैं आपको। हाई कोर्ट की एक जज ने लताड़ लगा दी है ईडी और सीबीआई को, और क्या क्या बातें कही हैं आपके लिए सुनना बनता है, और पता चलेगा आपको भी कि आखिरकार हाई कोर्ट की जज नाराज किस बात पर हो गई। आप देखें, लाइव लॉ की रिपोर्ट है दोस्तों। इसमें लिखा कि ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिला दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट की इस जज ने कहा। दोबारा समझिए, हेडिंग यह है कि ईडी और सीबीआई और अन्य सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार ने जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया। मसला क्या है? सीबीआई को 3 सरकारी अधिकारियों की रिमांड प्रदान करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच रिश्वत लेने की साजिश के आरोप ने जांच तंत्र को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इसलिए जांच एजेंसी द्वारा उनसे पूछताछ करना आवश्यक है। जस्टिस नीना बंसल हैं कृष्णा ने कहा कि ये सीबीआई, ईडी और अन्य विभागों में व्याप्त, दोबारा समझ लीजिए, ये सीबीआई, ईडी और अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार का अनूठा मामला है, जिसने हमारी कार्यपालिका और जांच तंत्र की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया, जिसका प्राथमिक कर्तव्य अपराध की जांच करना और दोषियों को दंड के कटहरे में खड़ा करना है। शिकायत में किए गए दावों से यह पता चलता है कि यह सरकारी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार का अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच एक गहरी साजिश को दर्शाता है। कई सारे विभाग आपस में अधिकारी लगे हुए हैं जो एक सांठगांठ में है, संबंधित पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने का, यहाँ तक कि निष्पक्ष जांच और सरकारी विभागों के कामकाज को प्रभावित करने और हस्तक्षेप करने के लिए रिश्वत लेते हैं। जांच अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और इसी बड़ी साजिश को पता लगाने के लिए तीनों आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। मसला क्या है, थोड़ा सा वो भी समझ लीजिए आप। अखबार लिखता है दोस्तों कि अदालत स्पेशल जज पीसी एक्ट ने आदेश को सीबीआई की चुनौती पर विचार कर रही थी, जिसमें 3 आरोपियों को रिमांड के लिए उसके अनुरोध को खारिज कर दिया। आरोपियों को पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 के साथ यानी कि लोक सेवा रिश्वत दिए जाने के संबंध में 7A अवैध तरीकों से लोक सेवक को प्रभावित करने के अनुचित लाभ उठाना और धारा 12 अपराधों के लिए उकसाने की सजा का मामला दर्ज किया गया। सीबीआई का मामला है कि ये लंबी खबर है, मैं आपको तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब ईडी और सीबीआई और अन्य सरकारी विभागों की सांठगांठ में रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और उन्होंने पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इस ईडी को जब डांट मिलती है ना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, तो ये शर्मिंदगी दरअसल खाली ईडी और सीबीआई की नहीं है, ये शर्मिंदगी उनकी भी है जो इनके सर्वे सर्वा है।
इनडायरेक्ट वे में भी और डायरेक्ट वे में भी। आप देखते हैं ये ईडी का खौफ, इसने ईडी के इस ईडी के खौफ ने प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया, प्रदेश की सरकारों को गिरा दिया है। और आखिरकार इंदिरा गांधी का परिवार, राजीव गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, इसको भी किसी जद में लेकर आना है। बात यह दोस्तों, ना तो ये नेहरू जी को छोड़ते हैं, ना ये राहुल गांधी को छोड़ते हैं। अब अगर राहुल गांधी के खिलाफ आपके पास कुछ है तो आप 8-8 घंटे, 50-50 घंटे आप सुनवाई करते हैं। आप बताइए, आप फिर बाद में जाके ये क्यों कह देते हैं कि कुछ नहीं मिला। प्रणब रॉय एनडीटीवी किस प्रकार से लिया गया है, किस प्रकार से बेचार खरीदवाया गया है, आप जानते हैं। प्रणब रॉय और उनकी वाइफ जो थी, उन दोनों पर ही किस प्रकार का मामला बना। और एक ज़माने बाद जब वो टीवी बिक गया, उसकी एक ही चैनल आपको ऐसा लगता था गोदी मीडिया के उस संरक्षण में कि वो जो ईमानदारी की बात कह दिया करता था, जब उसका पूरा का पूरा स्वरूप बदल दिया गया तो बाद में कह दिया कि नहीं चलिए ठीक है, ये लोग, इन पर कोई मामला बनता नहीं। अरे अब क्या नहीं बनता, अब तो आपने एनडीटीवी खरीद चुके हैं, अब तो एनडीटीवी ख़त्म हो चुका है। जो आवाज़ थी, जो इंसाफ की आवाज़ थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों बात यह है कि ये जस्टिस मैडम जो है हाई कोर्ट की, इन्होंने ये बात जो कही ना कि ये जो भ्रष्टाचार इसने हिला कर रख दिया, दरअसल हिमाचल में पकड़े जाएं पैसों के साथ, उसकी कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं आती। आखिरकार ये लोग किसके इशारे पर काम करते हैं, इनको बताते तो ये कि बड़ी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं ये, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये अपनी मर्जी के मुताबिक महीनों सालों जेलों में रखते हैं, और जब इनसे साठगांठ हो जाती है, आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है, तो उनसे कहता ठीक है हल्का छोड़ देंगे आप, और किसी मामले को ख़त्म नहीं करते। चूँकि वक्त बदलने पे अगर नेता, अभिनेता, परिनेता थोड़ा बदल गया है तो फाइलें फिर निकाल लेते हैं। दोस्तों बात यह है कि मायावती हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में वर्बली ये कहा जाता है कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए। कुंवर दानिश अली आपको याद होगा, अमरोहा से सांसद थे बसपा के, उनका एक बार वक्तव्य आया था कि मायावती ने कहा कि कुंवर दानिश अली थोड़ा सा लोकसभा में कम बोलिए, ये बड़े इस तरह के लोग हैं, इस तरह की बात आई वो अखबार में और उनके बयान में भी थी वो। यानी कि सवाल उठाने के लिए भी उन्होंने कहा इनके पास बड़े हथकंडे हैं बीजेपी वालों के पास, आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए। उसको डर ये था शायद मायावती जी को कि मेरे पे भी आँच ना आ जाए, जबकि मायावती ये भूल गई कि वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2 दिन भी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीबीआई, ईडी पर मायावती को जेल में नहीं डाल सकते। डाल कर देख लो, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार, उनके भाइयों के पास अरबों खरबों की दौलत है, डाल कर देख लीजिए आप, मायावती को नहीं डाल सकते। क्योंकि मायावती को जेल में डालने का मतलब है उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हर जगह का दलित सड़कों पर आ जाएगा। क्योंकि आज भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती उनकी बहुत ज़्यादा स्वीकार्य नेता है। लेकिन बहरहाल दोस्तों, ईडी पर, सीबीआई पर जो फटकारें पड़ती हैं, इनकी जो ये बातें समझ में आती हैं, निकल कर के आती हैं, तब पता चलता है कि ये लंका में सारे 52 गज के हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।